बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, टीपू सुल्तान जब तख्त पर बैठा तो उसने अपनी रियाया से खिताब करते हुए अल्फाज कहे थे। मैं आम लोगों की तरह एक आम इंसान हूँ, मुझ में और एक शहरी में कोई फ़र्क नहीं है। मैं और मेरी हुकूमत हमेशा रहने वाली नहीं है। मेरे लिए भी फ़ना है और मेरी हुकूमत के लिए भी। मैं अपनी ज़िंदगी को इस काबिल नहीं समझता कि उस पर भरोसा कर सकूं। फिर भी मेरा फ़र्ज़ है कि वतन की आज़ादी के लिए लड़ता रहूं और इसी धुन में अपनी जान दे दूं। मेरे इरादे बुलंद और पुख्ता हैं। दुनिया की कोई ताकत उन्हें कम नहीं कर सकती। अगर मैं वतन की आज़ादी के लिए लड़ता हुआ मारा भी जाऊं तो इसकी परवाह नहीं करूंगा। इंसान आज़ादी की जंग करता हुआ मर सकता है, उसका खलूस और वतन की मोहब्बत का जज्बा कभी नहीं मर सकता। आज की वीडियो में हम आपको टीपू सुल्तान के अजीम कारनामों की असल दास्तान बताने जा रहे हैं। और आज की वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि मगरबी मौर्रखीन ने किस तरह से टीपू सुल्तान की किरदार कशी करने की कोशिश की है और टीपू सुल्तान पर कैसे कैसे घिनौने इल्ज़ामात लगाए हैं और असल हकाइक क्या हैं, ये भी बताएंगे। बहैसियत मुसलमान हर नौजवान का फ़र्ज़ बनता है कि तारीख़ इस्लाम के इन हकाइक से वाकिफ़ हो। वीडियो इंतहाई अहम होने वाली, लिहाजा वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नाज़रीन, इस्लामी तारीख़ के मुताले से हकीकत सामने आती है कि मुसलमान कौम जब भी मसाइब व मुश्किलात का शिकार हुई है तो अल्लाह तबारक ताला उसके दरमियान एक ऐसी शख्सियत पैदा फरमा देता है जो उसके लिए उम्मीद और हौसले की अलामत बन जाती है। सुल्तान फ़तेह अली टीपू अल मारूफ टीपू सुल्तान भी एक ऐसी ही शख्सियत हैं। मुसलमाना ने हिंद की तारीख में वो सरफरोशी और इज़्ज़त के इस्तारा हैं। उनके वालिद सुल्तान हैदर अली रियासत मैसूर की फ़ौज में नायक थे। वहाँ अरकाट नामी इलाके में एक बुज़ुर्ग हज़रत टीपू मस्तान वली का मज़ार मुबारक था। सुल्तान हैदर अली के यहाँ चूँकि कोई औलाद न थी, इसलिए वो अपनी वालिदा मोहतरमा मजीदा बेगम और ज़ोजा मोहतरमा फ़ातिमा बेगम के हमरा हज़रत टीपू मुस्तान वली की दरगाह पर हाजिर हुए और फातह खानी के बाद औलाद नरीना के लिए दुआ मांगी। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और 20 नवंबर 1750 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक बामुताबिक 20 ज़िल हज 1163 हिजरी उन्हें एक खूबसूरत बेटा अता फरमाया। सुल्तान हैदर अली ने साहिब मज़ार से इजहार अकीदत के तौर पर अपने बेटे का नाम टीपू सुल्तान रख दिया, जबकि उसका दूसरा नाम फ़तेह अली था। टीपू सुल्तान की विलादत से गोया सुल्तान हैदर अली के मुकद्दर जाग उठे और वो तेज़ी से तरक्की करते मैसूर के हुक्मरान बन गए। रिवायत बताते हैं कि सुल्तान हैदर अली खुद तालीम हासिल न कर सका था, मगर उसने अपने चहेते बेटे टीपू सुल्तान की तालीम के लिए बेहतरीन असातिज़ा की खिदमात हासिल की और उसे दीनी और दुनियावी उलूम से बहरामंद करने के साथ साथ उसकी अस्करी तरबियत पर भी भरपूर तवज्जो दी। नाज़रीन, टीपू सुल्तान की शख्सियत, जिद्दोजहद और कारनामों को समझने के लिए ज़रूरी है कि उस दौर के हिंदुस्तान के हालात का एक सरसरी जायज़ा आपके सामने पेश किया जाए। मुगलिया सल्तनत के ज़वाल के इस मरहले पर रियासत मैसूर मुसलमाना ने हिंद के लिए तक़वियत का बाइस थी, जिसके हुक्मरान सुल्तान हैदर अली ने जहद मुसलसल से वहाँ 1761 में एक मुस्तहकम रियासत कायम कर दी थी। उसने फ़्रांस की मदद से वहाँ जदीद असलहा साजी के कारखाने कायम कर लिए थे। उन दिनों बरतानिया और फ़्रांस एक दूसरे के सख्त हरीफ थे, चुनाचे अंग्रेज़ी इस्तेमार अपने मकासद की तकमील के लिए अपनी तमाम तर ताकत मुश्तमे करके मैसूर फ़तह करने निकल खड़ा हुआ। सुल्तान हैदर अली और अंग्रेज़ों के दरमियान 1767 से लेकर 1769 तक मुतादिद घुमसान के मार्के हुए, जो बिलाखिर 29 मार्च 1769 को अंग्रेज़ों की शिकस्त फाश पर मुंतज हुए। इन मार्कों में नौजवान टीपू सुल्तान के जंगी जौहर खुलकर सामने आ गए थे और उन्होंने एक सिपा सालार की हैसियत से अपनी सलाहियतों की हर किसी पर धाक बिठा दी थी। तारीखी रिवायत के मुताबिक 1780 में मैसूर की दूसरी जंग शुरू हुई, जिसके दौरान नवंबर 1782 में सरतान यानी कैंसर के फोड़ों के बायस टीपू सुल्तान का वालिद सुल्तान हैदर अली बीमार हो गया और 17 दिसंबर 1782 को इंतकाल कर गए। इन हालात में टीपू सुल्तान 26 दिसंबर 1782 बामुताबिक 20 मुहर्रम उल हराम 1197 हिजरी को अपने वालिद के छोड़े हुए तख्त पर बैठा। विरसे में उन्हें एक वसी सल्तनत मिली थी, जिसका नाम उन्होंने सल्तनत खुदादाद मैसूर रखा और अपने लिए नवाब टीपू सुल्तान बहादुर का लक़ब इख्तियार किया। ये सल्तनत 80,000 मुरबा मील पर फैली हुई थी, जिसकी फ़ौज 88,000 अफराद पर मुश्तमिल थी। नाज़रीन, तारीख गवाह है कि 26 दिसंबर 1782 से लेकर 4 मई 1799 को शहादत तक टीपू सुल्तान की ज़िंदगी जहद मुसलसल से इबारत रही। अगर कोई हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मर्द मोमिन को
मुजस्सिम सूरत में देखना चाहे तो टीपू सुल्तान को देख ले। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नज़दीक इमामत या हुक्मरानी के लिए सदाकत, अदालत और शुजात के औसाफ ज़रूरी हैं, और तारीख़ गवाह है कि टीपू सुल्तान में तीनों औसाफ मुजस्सम हो चुके थे। वह जज्बा हुब्बुल वतनी और शौक़ शहादत से सरशार थे। उनकी सुबह का आगाज़ नमाज फ़जर और तिलावत कुरान मजीद से होता, और रात सोने से कबल गुस्ल करते और मुख्तलिफ़ अवारिद वज़ाइफ पढ़ते। उन्होंने सरंगापटम में एक इंतहाई खूबसूरत और पुरशकोह मस्जिद आला तामीर कराई थी। 1790 में ईद उल फित्र के दिन उसमें पहली नमाज पढ़ने का वक्त आया, तो उस मौका पर वक्त के जय्यद मशाइख अज़ाम, उलमा कराम और ज़ाहिद व आबिद मौजूद थे। टीपू सुल्तान की तमन्ना थी कि इस इफ्तिताई नमाज की इमामत कोई ऐसी बुजुर्ग शख्सियत करे जिसकी कोई फ़र्ज़ नमाज कभी कज़ा ना हुई हो। ताहम कोई आगे ना आया। चुनाचे टीपू सुल्तान को इमामत की सआदत खुद हासिल करना पड़ी, जिससे उनके आला दर्जे के बाअमल मुसलमान होने का पता चलता है। नाज़रीन, ज़रा तसव्वुर करें कि 80,000 मुरब्बा मील पर फैली रियासत मैसूर का बिला शिरकत गैर हुक्मरान होने के बावजूद टीपू सुल्तान ने नहायत सादा ज़िंदगी बसर की। वह तलस व कम ख्वाब के नरम व गुदाज बिस्तर की बजाय ज़मीन पर एक मोटी दरी बिछा कर सो जाया करता था। सारी उम्र हिंदुस्तान में बने हुए देसी कपड़े ज़ेब तन किए, खुद नुमाई से हमेशा इज्तनाब किया, हत्ता कि अपने नाम का सिक्का जारी करना भी गवारा न किया, बल्कि सिद्दीकी, अहमदी, फारूकी, आबदी और इमामी के नाम से सिक्के जारी किए, जो उनके इस्लामी जहन और तारीख़ इस्लाम की अहम शख्सियात से अकीदत का मज़हर हैं। नाज़रीन, रिवायत बताते हैं कि टीपू सुल्तान के कुतुब खाने में तकरीबन 45,000 किताबें मौजूद थीं, जो उनकी ख्वाहिश पर कलमबंद की गईं या दीगर ज़ुबानों से तर्जमा की गईं। उनके मीर मुंशी ज़ैनुल आबिदीन शौस्तरी की तसनीफ़ करदा किताब सुल्तानुल तवारीख़ 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसका पहला हिस्सा सुल्तान हैदर अली और दूसरा हिस्सा टीपू सुल्तान के अहद हुक्मरानी 1799 तक वाक़यात का अहाता करता है। ये वाक़यात ख़ुद टीपू सुल्तान ने ज़ैनुल आबिदीन शौस्तरी के सामने बयान किए। इसके अलावा मोइदुल मुजाहिदीन और फ़तहुल मुजाहिदीन भी अहम कुतुब में शुमार होती हैं, जो ज़ैनुल आबिदीन शौस्तरी ने टीपू सुल्तान की बराह रास्त निगरानी में तसनीफ़ की। बुनियादी तौर पर ये दोनों किताबें जहाद और अस्करी तालीम और तरबियत से मुतल्लिक़ हैं। नाज़रीन, आपको बताते चले कि टीपू सुल्तान ने सरंगापटम में एक यूनिवर्सिटी भी कायम की, जिसका नाम जामिउल अमूर था। वहाँ इंतहाई काबिल असातिज़ा तलबा को दीनी और दुनियावी तालीम से आरास्ता और जदीद इल्म व फ़नून की तरबियत देते थे। टीपू सुल्तान ने एक प्रिंटिंग प्रेस भी लगवाया था, जिस पर एक हफ्त रोज़ा कौमी अखबार उर्दू ज़ुबान में छपता था और अपनी अफवाज में तकसीम किया जाता था। इस पर फ़ौज से मुतल्लिक़ कवायद व ज़वाबित और अहकामात व हिदायत दर्ज होते थे। नीज़ फ़ौजी ख़बरें और मालूमात भी शामिल होती थीं। यूँ टीपू सुल्तान ने उर्दू ज़ुबान को अमूर ममलिकत में दाखिल करने की इब्तदा की। नाज़रीन, ये बात हर मुसलमान के लिए बाइस फ़ख्र है कि दुनिया में रॉकेट साजी और मिज़ाइल साजी का मौजिद टीपू सुल्तान हैं, जिसने 1792 की जंग में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ पहली बार रॉकेट बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल किए और दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। और आज भी अमेरिका के खलाई तहकीक के इदारे नासा के म्यूज़ियम की एक दीवार पर टीपू सुल्तान के ईजाद करदा रॉकेटों और मिज़ाइलों की तस्वीर आवेज़ा हैं और उन्हें रॉकेट साजी का बानी तस्लीम किया जाता है। नाज़रीन, रिवायत बताती हैं कि टीपू सुल्तान को इस हकीकत का कमहक्का इदराक था कि अंग्रेज़ साम्राज्य पूरे हिंदुस्तान पर काबिज़ होना चाहता है ताकि यहाँ का माल दौलत लूट सके। वो एक इंतहाई ज़ीरक हुक्मरान थे, लिहाजा हिंदुस्तान की हर रियासत को अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इत्तेहाद की दावत दी, मगर इन रियासतों के मफाद परस्त हुक्मरान टीपू सुल्तान के दूर अंदेशी को समझने से कासिर रहे। दूसरी जानिब अंग्रेज़ों ने भी अपनी रिवायती पॉलिसी तकसीम करो और हुकूमत करो पर अमल करते हुए बाज़ रियासती हुक्मरानों को बावर कराया कि टीपू सुल्तान तोसी पसंदी का ख्वाहिशमंद है। आकबत नाअंदेश रियासती हुक्मरान ये बेबुनियाद इल्ज़ाम सुनकर भड़क उठे। नाज़रीन, याद रखें, अगर ये हुक्मरान टीपू सुल्तान की हुब्बुल वतनी और बसीरत को समझ जाते तो आज हिंदुस्तान की तारीख मुख्तलिफ होती। इसी तरह टीपू सुल्तान ने सफारतकारी के ज़रिए सल्तनत उस्मानिया और दीगर ममालिक से भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मदद लेने की कोशिश की, मगर उनकी कोशिशें कामयाबी से हमकिनार न हो सकें। मार्के पर मार्के सर करने वाले सुल्तान की ज़िंदगी का फैसला कुन मार्का फरवरी 1799 के आखिर में शुरू होता है, जब जनरल हेरस की क़यादत में 21,000, निज़ाम हैदराबाद के 16,000 और जनरल स्टोरेट के मातहत 7,000 सिपाही मैसूर पर हमला करने के लिए चल पड़े। दरअसल 1798 में जब लॉर्ड वेल्जली ने हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल का मनसब संभाला तो उसने सबसे पहले यहाँ के सियासी हालात का बगौर जायज़ा लिया और ये नतीजा अखज़ किया कि माँ सिवाय मैसूर के
हिंदुस्तान की बकाया तमाम रियासतें बाहमी इख्तलाफात और अंदरूनी इंतशार के बायस रोबाए ज़वाल हैं। पूरे हिंदुस्तान को बरतानिया के ज़ेर नगी लाने में अगर कोई रुकावट है तो सिर्फ़ और सिर्फ टीपू सुल्तान ही है। चुनांचे सबसे पहले उसने टीपू सुल्तान के बैरूनी रवाबित ख़त्म करने की मनसूबाबंदी की। इसके तहत फ्रांस के फरमारवा नेपोलियन बोनापार्ट के बहरी बेड़ा को बहरे रूम में गर्क कर दिया गया ताकि हस्बे वादा फ्रांसीसी अफवाज टीपू सुल्तान की मदद के लिए हिंदुस्तान न पहुंच सकें। सल्तनत उस्मानिया का खलीफा सुल्तान सलीम तो पहले ही टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों के खिलाफ ना लड़ने का मशवरा दे चुका था। टीपू सुल्तान से हमदर्दी रखने वाली मुतअद्दिद रियासतें खुद अपना दिफा करने में मसरूफ़ थीं। कुजा के टीपू की मदद के लिए आती, ले दे के मरहटे और निज़ाम ऑफ हैदराबाद रह जाते थे। चुनांचे लॉर्ड वेल्जली ने उन पर काम शुरू कर दिया। तारीखी रिवायत के मुताबिक 22 अक्टूबर 1798 को अंग्रेज़ों और निज़ाम हैदराबाद के दरमियान एक मुआहदा तय पा गया, जिसकी बदौलत निज़ाम हैदराबाद की तरफ से टीपू सुल्तान के खिलाफ अंग्रेज़ों की मदद को यकीनी बना लिया गया। इस मुआहदे की रूह से निज़ाम अंग्रेज़ों का बाजगुजार बन गया। जहाँ तक मरहटों का ताल्लुक है, अंग्रेज़ों ने उन्हें एक साबका मुआहदे के तहत अमली तौर पर गैर मौसर कर दिया। लॉर्ड वेल्जली को जब इस अमर का यकीन हो गया कि अब टीपू सुल्तान को किसी तरफ से कोई मदद नहीं मिल सकती, तो जंग के बहाने तलाश करने लगा, क्योंकि अंग्रेज़ों के खलीफ भी बिला वजह टीपू सुल्तान से जंग करने के लिए तैयार न थे। इस दौरान अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान की हुकूमत की कुछ मिल्लत फरोश वज़रा से भी साजबाज कर ली और उनसे यह अहद ले लिया कि वो अंग्रेज़ अफवाज के हमले के वक्त टीपू सुल्तान से गद्दारी और अंग्रेज़ों से वफादारी का मकरू खेल खेलेंगे। दूसरी जानिब लॉर्ड वेल्जली ने अपने बयानात और खतूत से टीपू सुल्तान को बावर कराया कि अंग्रेज़ उनसे अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां हैं और इससे जंग करने का कोई इरादा नहीं रखते। ताहम ये महज एक चाल थी जिसका मकसद टीपू सुल्तान को अपनी जंगी तैयारियों और हमले के इरादों के मुतल्लिक बेखबर रखना था। जब हमले की तैयारी मुकम्मल हो चुकी तो लॉर्ड वेल्जली ने टीपू सुल्तान को मसालियत और जंग से बचने के लिए तौहीन अमेज़ शराइत पर मबनी एक ख़त अरसाल किया। शेर दिल टीपू सुल्तान के नज़दीक ऐसी ज़िल्लत अमेज़ शराइत कबूल करना दर हकीकत अंग्रेज़ों की ग़ुलामी के मुतरादिफ था। उन्होंने उन शराइत को मुस्तरद करके अंग्रेज़ों का मैदान जंग में मुकाबला करने का जुर्रतमंदाना फ़ैसला किया। नाज़रीन, तारीख शाहिद है कि इस मारका हक़ व बातिल के दौरान जहाँ टीपू सुल्तान और उसके जानिसारों ने हर कदम पर जुर्रत ईमानी का मुजाहरा किया, वहाँ मुल्क व मिल्लत के गद्दारों ने कदम कदम पर टीपू सुल्तान को धोखा दिया और बग़ैर किसी मज़ाहमत के अंग्रेज़ों के लिए सेरंगापट्टनम पहुँचने की राह हमवार की। उन गद्दारों में मीर सादिक, मीर मोइनुद्दीन, मीर कमरुद्दीन, मीर कासिम अली, मीर ग़ुलाम अली लंगड़ा और दीवान पूर्निया शामिल थे। इन गद्दारों की मुआवनत के बायस अंग्रेज़ों और उनके इत्तेहादी अफवाज ने सेरंगापट्टनम का मुहासरा कर लिया। तब टीपू सुल्तान को भी यकीन आ गया कि उसके वज़ीर और अफसर खासी बड़ी तादाद में दुश्मन से मिली भगत कर चुके हैं। तब आपने अपनी फ़ौज में शामिल फ्रांसीसी अफसरान से मुशावरत की। रिवायत में आता है कि फ्रांसीसी दस्ते के कमांडर जनरल मूसा सेपो ने टीपू सुल्तान से कहा कि इन हालात में आपका यहाँ मौजूद रहना मुनासिब नहीं है। बेहतर होगा कि आप नकदी और हीरे जवाहरात समेट कर माँ अहल वयाल रातों रात यहाँ से निकल कर चितलबर्ग का रुख करें और किले की हिफाजत हम पर छोड़ दें। हम आपकी तरफ से अंग्रेज़ों से खुद निमट लेंगे। ताहम अगर हम पर एतमाद ना हो तो हमें अंग्रेज़ों के हवाले कर दें, क्योंकि हमारे आपके साथ फ़ौजी ताउन की वजह से ही अंग्रेज़ आपके दुश्मन हैं। जब उनकी गिरफ्त में होंगे तो उनको जोश ठंडा पड़ जाएगा और वो आपसे सुलह के लिए गुफ्तगू पर तैयार हो जाएंगे। सुल्तान फ्रांसीसी फ़ौजियों की वफ़ादारी, एहसान शनासी और मुसीबत की इस घड़ी में जज्बा एसार और कुर्बानी से बेहद मुतासिर हुआ और कहा कि मैं तुम जैसे वफ़ादारों को दुश्मन के हवाले कैसे कर सकता हूँ। मुझे ये तो गवारा है कि मेरी सल्तनत चली जाए, लेकिन मैं तुम्हें दुश्मन के हवाले करने के मुतालिक सोच भी नहीं सकता। रिवायत बताती कि 4 मई की सुबह टीपू सुल्तान ने नमाज फ़जर मस्जिद आला में अदा की। नमाज के बाद उनके प्राइवेट सेक्रेटरी मीर हबीबुल्लाह ने अर्ज़ किया कि वक्त का तकाजा है कि हजूर जान अजीज़ पर रहम फरमाएं और अपने शहजादों की यतीमी और सीरी का तसव्वुर करें। दूसरे अल्फाज में ये कहना चाहता था कि दुश्मनों से सुलह कर लें। सुल्तान ने जवाब दिया कि हम सालों से इस सल्तनत खुदादात को, जो हमारी रियाया बिलखसूस मुसलमानों की मलकियत है, बचाने की फ़िक्र कर रहे हैं, लेकिन वज़रा व अफसरान सल्तनत ही दरपर्दा इसकी तबाही के दर पे हैं। इंसान को सिर्फ़ एक दफ़ा मौत आती है, उससे डरना ला हासिल है। उसकी कोई अहमियत नहीं कि वो कब आए और कहाँ आए। मैं अपनी ज़ात को माँ अपनी औलाद के दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निसार करने का फ़ैसला कर चुका हूँ। ये सुनकर मीर हबीबुल्लाह खामोश हो गया। नाज़रीन, दूसरी तरफ गद्दारा ने मुल्क व मिल्लत के ताउन से अंग्रेज़ अपने नापाक मंसूबे को
अमली जामा पहनाने के लिए तैयार हो चुके थे। मिल्लत फरोशों के जरिए उन्हें सुल्तान के अज़ाइम और तैयारियों की पल पल की खबरें मिल रही थीं। हकीकत तो ये थी कि अंग्रेज़ों को अपनी फ़ौज से ज़्यादा टीपू सुल्तान के ज़मीर फरोश वज़ीरों मुशीरों पर ज़्यादा भरोसा था, जो मिल्लत इस्लामिया के इस बतले जलील की पीठ में चुपके से खंजर घोंप चुके थे। रिवायत में आता है कि टीपू सुल्तान इस आखिरी मार्के के लिए अपनी तैयारियों का जायज़ा ले रहे थे कि चंद हिंदू नजूमियों ने उनकी खिदमत में हाजिर होकर कहा कि आज का दिन आपके लिए कुछ अच्छा मालूम नहीं हो रहा। टीपू सुल्तान इस बात पर ईमान रखते थे कि मालिक कायनात ने किसी दिन या रात में बजाते खुद कोई खराबी नहीं रखी, अच्छा या बुरा सिर्फ अल्लाह ताला की मर्जी से होता है। टीपू सुल्तान ने इम्कानी मसाइब को टालने की खातिर हदीस पाक पर अमल करते हुए फ़ुकरा मसाकीन में सदक़ात व खैरात तकसीम किए और तारीख़ हुर्रियत में अपने खून पाक से एक नया बाब रकम करने के लिए तैयार हो गए। अंग्रेज़ों ने मंसूबे के मुताबिक जनरल हेरिडेट की क़यादत में सेरंगापटम के किले पर कई अतराफ से हमला कर दिया। किले की दीवार के एक हिस्से में दुश्मन पहले ही शगाफ डाल चुका था, जिसकी हिफाजत पर मुतय्यन दस्ते को ऐन हमले के वक्त तनख्वाहें तकसीम करने के बहाने मीर सादिक और पूर्णिया ने हटा दिया और मोइनुद्दीन ने पहले से की गई मिली भगत के ऐन मुताबिक सफ़ेद रुमाल लहराकर अंग्रेज़ फ़ौज को मज़कूरा शगाफ खाली होने की इतला कर दी। चुनांचे बगैर किसी मज़ाहमत के अंग्रेज़ फ़ौज किले में दाखिल हो गई। टीपू सुल्तान की फ़ौज के एक गद्दार सिपाही मीर कासिम अली ने इस मौके पर अंग्रेज़ फ़ौज की रहनुमाई की। इस मरहले पर टीपू सुल्तान के जानिसार सिपाहियों ने शदीद मज़ामत की और एक एक करके दीन व वतन की हुर्मत पर कुर्बान होते गए। 4 मई की दोपहर जब सूरज अपने जौबन पर था, टीपू सुल्तान किले की मुख्तलिफ फसीलों के मुआयने करने के बाद आम के एक घने दरख्त के साए तले बैठा था कि उसके लिए खाना लाया गया। उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर पहला नवाला ही लिया था कि एक सिपाही ने आकर इतला दी कि अंग्रेज़ फ़ौज किले में दाखिल हो गई है। इस मार्के में टीपू सुल्तान शहादत के रुतबे पर फायज होने और अपने माबूद हकीकी के रूबरू सुरखुर होने के लिए पहले से तैयार थे। चुनाचे अपने रुफ़का से कहा कि लगता है कि अब हम कुछ ही देर के मेहमान हैं, और हाथ धोए बगैर उठ खड़े हुए। अपना घोड़ा ताउस मंगवाया, तलवार और 2 नाली बंदूक थाम कर दुश्मन की तरफ चल पड़े। चलते वक्त रास्ते में उन्हें अपने कई ज़मीर फरोश वज़रा मिले, जिनमें मीर सादिक भी था। इससे कबल के वो कुछ कहता, टीपू सुल्तान ने उसे कहा कि ऐसी बात नहीं कि हम तुम्हारी गद्दारी से आगाह नहीं हैं। तुम अपनी इस बेवफाई का मज़ा जल्द ही चखोगे और तुम्हारी आइंदा नस्लें तुम्हारे इन स्याह कारनामों की नहुसत से एक एक दाने की मोहताज होंगी। गद्दार मुल्क व मिल्लत मीर सादिक ने फ़ौरन अंग्रेज़ों को इतला भेजी कि टीपू सुल्तान महल से निकलकर किले के दहली दरवाजे के करीब पहुंच रहा है। टीपू सुल्तान बर्क रफ्तारी से दहली दरवाजे पहुंचे और काफ़ी देर तक अंग्रेज़ फ़ौज का मुकाबला करते रहे। जब दुश्मनों की तादाद बढ़ने लगी तो जंगी हिकमत अमली के तहत टीपू सुल्तान ने डूडी दरवाजे से वापस शहर में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन उस नाजुक तरीन लम्हे में गद्दार मीर सादिक ने दरवाज़ा बंद कर दिया और कुमक लाने के बहाने जाने लगा। टीपू सुल्तान का एक वफादार सिपाही उसकी गद्दारी को भांप गया और उसे कहा कि सुल्तान को दुश्मन के मुंह में देकर खुद कहाँ जा रहे हो। ये कहकर उस जानिसार सिपाही ने तलवार के एक ही वार में उस गद्दार का सर तन से जुदा कर दिया। रिवायत बताते हैं कि इस नमक हराम की लाश 4 दिन तक उसी जगह पड़ी गलती सड़ती रही। लाश से उठने वाले ताफुन से तंग आकर चंद लोगों ने उसे ज़मीन में दफन कर दिया। उसकी कब्र के पास से जब कोई गुजरता था तो नफ़रत के बायस उस पर थूक देता। नाज़रीन याद रखें, गद्दारों का अंजाम ऐसा ही होता है। नाज़रीन तारीख़ी रिवायत बताते हैं कि किले के दरवाजे बंद होने के बाद टीपू सुल्तान 3 अतराफ से मैसूर हो गया था। हर जानिब से उस पर गोलियों की बौछार हो रही थी, लेकिन वह मर्द मुजाहिद दुश्मनों के सामने डटे हुए थे। नमाज मगरिब के करीब सुल्तान के जानिसारों और अंग्रेज़ फ़ौज के दरमियान गुमसान की जंग जारी थी। टीपू की रियाया परवरी की बदौलत मुसलमानों के साथ हिंदू भी उनसे शदीद मोहब्बत करते थे। चुनाचे उनके वफादार मुसलमान और हिंदू मर्द व ख़वातीन परवानावार अपने महबूब सुल्तान पर जानवर रहे थे। खुद सुल्तान के जिस्म पर भी मुतादिद ज़ख्म लग चुके थे। इस मौका पर टीपू सुल्तान के एक नौ मुस्लिम खादिम गुलाम राजा खान ने उन्हें आवाज़ देकर कहा कि हजूर, अगर आप भी अपनी जान की हिफाजत की खातिर खुद को दुश्मन के हवाले कर दें तो आपके रुतबे का लिहाज करके आपकी जान बख्श देंगे। ये बात सुनकर टीपू सुल्तान जलाल में आ गए और गुस्से से कांपते हुए बा आवाज़ बुलंद एक तारीखी जुमला कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? खामोश रहो। मेरे नज़दीक शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। उसके कुछ ही देर बाद सुल्तान के घोड़े की पीठ में गोली लग गई और वो ज़मीन पर गिर गए। इस बिना पर टीपू सुल्तान भी ज़मीन पर आ रहे
और उनकी दस्तार सर से उतर गई। उस पर भी सुल्तान ने हिम्मत ना हारी और पैदल लड़ते लड़ते कई अंग्रेज अफसरों और सिपाहियों को जहन्नुम रसीद कर दिया। जख्मों से बहने वाले खून के बाद सुल्तान पर नकाहत तारी हो रही थी, मगर उस शेर दिल मुजाहिद का हौसला बुलंद था और वो दुश्मनों से मुसलसल नबरत आजमा थे। जोर से मगरिब तक दुश्मनों से खूनी मार कार्रवाई के बाद टीपू सुल्तान शदीद प्यास महसूस कर रहे थे, मगर पानी पीने का मौका नहीं मिल रहा था। लड़ाई के लिए रवानगी के वक्त उनके हुक्म पर गुलाम राजा खान ने पानी की एक छोटी मशक भी साथ रख ली थी, मगर दरपर्दा वो जालिम भी अंग्रेज़ों से मिल चुका था। चुनाचे जब भी टीपू सुल्तान ने उसे पानी तलब किया, उसने अपने मोहसिन और मुरब्बी को पानी ना दिया। नाज़रीन, दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि वहाँ मैदान करबला की तारीख दोहराई जा रही थी। सुल्तान के जिस्म में कई गोलियां पैबस्त हो चुकी थीं, वो शदीद ज़ख्मी थे, मगर आखिरी सांस तक दुश्मनों से बरसरे पैकार रहने का अज़्म कर चुके थे। किसी गद्दार ने सुल्तान की तरफ इशारा करके अंग्रेज़ अफसरों को बताया कि उनका असल हदफ यहाँ मौजूद है, लिहाजा उन्होंने फ़ौज की सारी ताकत उस तरफ झोंक दी। किले की फसील से गोलियों की बारिश बरसने लगी, जिनमें से एक गोली सुल्तान के सीने में पैवस्त हो गई। वो नीम जान सा होकर ज़मीन पर गिर पड़े। लालच का मारा एक अंग्रेज़ सिपाही समझा कि सुल्तान की रूह कब से अनसरी से परवास कर चुकी है। उसने टीपू सुल्तान की कमर से हीरों से मुज़य्यन इंतहाई कीमती शमशीर बंद उतारने की कोशिश की, तो सुल्तान ने अपनी तलवार से उस पर वार कर दिया, मगर वो अपनी बंदूक को ढाल बनाकर बच गया। ताहम उसकी बंदूक दो टुकड़े हो गई। सुल्तान ने दोबारा वार किया तो करीब मौजूद एक दूसरा गोरा सिपाही जहन्नुम रसीद हो गया, जख्मों से चूर मगर जुर्रत ईमानी से सरशार। टीपू सुल्तान ने उस हालत में भी कई अंग्रेज़ों को तहतैक कर दिया, मगर दूर से दुश्मन के एक सिपाही ने बंदूक से ताक कर निशाना लगाया, जिसकी गोली टीपू सुल्तान की कनपटी पर लगी और चंद लम्हों में ये आफताब हुर्रियत और फ़ख्र मिल्लत अपने माबूद हकीकी से जा मिले। रिवायत बताती है कि मलून गुलाम राजा खान ने अंग्रेज़ों को शहीद सुल्तान के जसद खाकी की निशानदही कराई। कहते हैं जनरल हैरिस ने टीपू सुल्तान के जसद खाकी को देखा तो खुशी से नारा लगाया, आज से हिंदुस्तान हमारा है। नादरीन, ये तारीख़ी हकीकत है कि इस्लामिया ने हिंद का ये काबिल फ़ख्र सपूत दुश्मनों से ज़्यादा बेवफा अपनों में घिरा हुआ था। जब उसे उन अपनों की गद्दारी का यकीन हो गया, तब भी दिल बर्दाश्त होने के बजाय अल्लाह जल्ला जलालहू पर भरोसा करते हुए मैदान जंग में उतर गए और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नक्श कदम पर चलते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। उन्होंने अंग्रेज़ों की ग़ुलामी का तोक पहनने की बजाय शहादत को गले लगाना कबूल कर लिया। नाज़रीन, यूँ टीपू सुल्तान ने एक आला मकसद के तहत ज़िंदगी बसर की और उसी आला मकसद के लिए जान दे दी। रिवायत बताते किसी जंग में टीपू सुल्तान के कमोबेश 12,000 सिपाहियों ने हुर्मत वतन की खातिर अपनी जानें निसार कर दी थीं, जिनमें सैकड़ों मुसलमान और हिंदू बहादुर मर्द और औरतें शामिल थीं। उसके मुकाबले में अंग्रेज़ फ़ौज के सिर्फ 1,500 सिपाही हराम की मौत मरे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ये जंग अस्करी क़ुव्वत के बलबोते कम और गद्दार साजिशों के बलबोते ज़्यादा लड़ी थी। टीपू सुल्तान की शहादत का दिन 4 मई 1799 बमुताबिक 28 ज़िलक़द 1213 हिजरी था। शहादत के वक्त टीपू सुल्तान की उम्र 48 साल 5 माह और 14 दिन थी। नाज़रीन, याद रखें, टीपू सुल्तान बज़ाहिर तो दुनिया से पर्दा फरमा गए, मगर उनकी रूह आज भी हर उस मुसलमान मुजाहिद के तन खाकी में मौजज़न है जो दीन इस्लाम की सरबुलंदी और मादरे वतन की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मसरूफ़ जिहाद है। आपको बताते चलें कि टीपू सुल्तान की आखिरी आरामगाह गुंबद सुल्तानी कहलाती है और ये सरंगापटम के लाल बाग में वाक़ई है। नाज़रीन, ये था तज़किरा टीपू सुल्तान की ज़िंदगी, उनके कारनामों और उनकी शहादत के हवाले से। आइए अब आपको टीपू सुल्तान के बारे में मुख्तलिफ़ मौर्रख़ीन और माहिरीन की आरा से आगाह करते हैं। थॉमसन पालिया वाराना राव जैसे कई मौर्रख़ों ने लिखा है कि टीपू के दौर में गैर मुस्लिमों को कत्ल किया गया, जेलों में डाला गया और इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया गया। बाज़ ये भी कहते हैं कि उसने कई मंदिर और गिरजा तबाह करने के अलावा गैर मुस्लिमों के खतने करने का हुक्म दिया था। लेकिन B.A. नेलियर जैसे कई दूसरे मौरख़ इसकी सख्ती से तरदीद करते हैं। वो ये भी बताते हैं कि उसने ना सिर्फ अपनी इंतज़ामिया में हिंदू अफसर रखे थे, बल्कि 156 मंदिरों के लिए सरकारी इमदाद भी दी। कई जगहों पर जिक्र है कि टीपू सुल्तान का ख़जानची कृष्णा राव और डॉक और पुलिस का वज़ीर शामिया आयनगर था। मुग़ल दरबार में उसके चीफ एजेंट मूलचंद और सज्जन राय थे। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि मौरख़ीन ने टीपू सुल्तान के किरदार के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की आरा दी हैं और मौजूदा दौर के तारीख़ के माहिरीन भी इस हवाले से मुख्तलिफ़ आरा रखते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा सियासियात के साबिक़ चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर रशीद अहमद ख़ान ने कहा
टीपू मिसाली बहादुरी के साथ बरतानवी सल्तनत से लड़ा, अपने वतन के दिफा के लिए जान दे दी। टीपू पूरे गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के एक गैर मुतनाज़ा हीरो थे और अपनी शहादत को 220 साल गुजर जाने के बावजूद अब भी हैं। वो अंग्रेज़ों से समझौता कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने को तरजीह दी। ये बिल्कुल झूठा प्रोपेगेंडा है कि टीपू ने हिंदुओं पर कोई मुजालिम किए। हकीकत यह है कि उन्होंने सरकारी ख़जाने से मंदिर तामीर कराए। कई हिंदू मौरख इस बात की तस्दीक करते हैं। वैसे भी टीपू के ज़माने में मैसूर में हिंदुओं की आबादी मुसलमानों से काफ़ी ज़्यादा थी। अब भी टीपू पूरे इंडिया के हीरो समझे जाते हैं। चंद माह ही पहले की बात है कि कर्नाटक के एक हिंदू वजीर ने टीपू के खिलाफ कोई बात कर दी, जिस पर इस कदर शदीद रद्द अमल हुआ कि उस वजीर को अपने अल्फाज वापस लेना पड़े। इसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी के डेन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ और चेयरमैन शोबा तारीख प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल चावला ने कहा, टीपू सुल्तान ने अपने वालिद हैदर अली के वर्से को आगे बढ़ाया। अगर बाज़ मौरखीन ने उनके इमेज को ख़राब करने की कोशिश न की होती तो वो एक आलमी हीरो और जंगजू माने जाते, जो अपने मामूली वसाइल के साथ बरतानवी सल्तनत से लड़े। कई गैर मुस्लिम मौरखीन ने लिखा है कि टीपू के दौर में मुकम्मल मजहबी आज़ादी थी। टीपू के खिलाफ ऐसी बातें बहुत फजूल लगती हैं, क्योंकि मनतकी तौर पर यह मुमकिन ही नहीं कि उन्होंने गैर मुस्लिमों से कोई ज़्यादती की हो, क्योंकि उस वक्त हिंदू खासी अक्सरियत में थे। डॉक्टर चावला ने मजीद कहा कि हिंदू टीपू की सरकारी मशीनरी का हिस्सा थे और वो उनके लिए मंदिर तामीर कराते थे। जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ रहे थे तो मैसूर की पूरी आबादी उसके साथ थी। हाँ, ये सवाल किया जा सकता है कि वो हिंदुओं के त्योहारों में खुद शिरकत करते थे या नहीं। उसे शेर कहा जाता था। नाज़रीन, इसके अलावा चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और बाएं बाजू के मुमताज़ सहाफ़ी डॉक्टर मेहदी हसन ने कहा, टीपू के वक्त मैसूर में कोई ज़्यादा मसीही नहीं थे, इसलिए मैं तो नहीं कह सकता कि उनसे कोई बदसलूकी की जाती थी। लेकिन ये तारीख का हिस्सा है कि हिंदू उसके गैज़ व गज़ब का शिकार हुए। तारीख बताते कि वो एक इंतहा पसंद मुसलमान था, इसलिए बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमान उसके मद्दाह हैं। डॉक्टर मेहदी हसन ने मज़ीद कहा कि टीपू सुल्तान एक शानदार जंगजू था, जिससे उसके अपनों ने गद्दारी की। मैं ये कह सकता हूँ कि उसके दौर में मैसूर में मजहबी रवादारी नहीं थी। वो समझता था कि वो एक अच्छा मुसलमान है। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी के पाकिस्तान स्टडीज़ सेंटर के चेयरमैन और मारूफ माहिर सियासियात डॉक्टर अमजद मगसी ने कहा, टीपू सुल्तान एक आला किरदार वाले शख्स थे। वो अपने बहुत मामूली वसाइल के बावजूद बहुत बहादुरी से अंग्रेज़ों से लड़े। वो भी दूसरे रियासती हुक्मरानों और नवाबों की तरह अंग्रेज़ों के सामने हथियार डालकर बच सकते थे, लेकिन उन्होंने मैदान जंग में मुकाबले का फ़ैसला किया। अगर उन्हें अपने अवाम और तमाम रियाया की हिमायत हासिल ना होती तो ऐसी जुर्रत न कर सकते। इसलिए मैं उस प्रोपेगेंडे को सख्ती से रद्द करता हूँ कि टीपू ने गैर मुस्लिमों से मजहबी आज़ादी छीनी हुई थी। डॉक्टर मगसी ने कहा कि टीपू को हिंदू मुसलमान तमाम पाकिस्तानी और भारतीय हीरो समझते हैं। वो रियासती सतह पर हीरो हैं। ऐसे लोग कभी कभी ही पैदा होते हैं। नाज़रीन, याद रखें, तारीख़ इस्लाम में जहाँ टीपू सुल्तान जैसे दलेर, बहादुर और ईमानदार हुक्मरान गुजरे हैं, वहीं पर बहादुर शाह जफ़र जैसे बुज़दिल और कमज़ोर हुक्मरान भी गुजरे, जिन्होंने अपना सब कुछ बग़ैर किसी मज़म्मत के अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया था। आइए तारीख़ इस्लाम के इन दो किरदारों के मुख्तसर मुआजना करते हैं, जिससे टीपू सुल्तान की शख्सियत और किरदार मज़ीद वाज़े हो जाएगा। नाज़रीन, आपको बताते चले कि मिर्ज़ा अबू ज़फ़र सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह ज़फ़र ने 1837 से 1857 में हथियार डालने और गिरफ्तारी तक 20 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत की, जबकि फ़तेह अली साहब टीपू या टीपू सुल्तान की ममलिकत मैसूर पर हुकूमत 17 साल 1782 से 1799 तक रही। नाज़रीन, इन दोनों में एक बात मुश्तरक है कि दोनों को उनके सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद करीबी साथियों ने धोखा दिया था। टीपू से उसके फौजी जनरल मीर सादिक ने गद्दारी की। बहादुर शाह जफ़र अपने करीबी हलके में मौजूद अंग्रेज़ों की मुखबरों के चक्कर में आ गए। हकीम एहसनुल्लाह खान और मिर्ज़ा इलाही बख्श ने उन्हें धोखा दिया। नाज़रीन, तारीख़ी रिवायत के मुताबिक बहादुर शाह जफ़र को अंग्रेज़ों ने 1857 की जंग आज़ादी में मुलव्विस होने पर जिला वतन करके रंगून यानी बर्मा भेज दिया था। जंग आज़ादी के दौरान बागी फ़ौजियों ने दिल्ली पर कब्ज़ा करके 52 अंग्रेज़ों को कत्ल कर दिया था। जीनत महल समेत बहादुर शाह जफ़र की बेगमात और 2 बेटों समेत बच जाने वाले अफराद खाना 7 अक्टूबर 1858 को बैलगाड़ियों में बर्मा रवाना हुए। लेफ्टिनेंट ओमानी के सिपाही उनके साथ थे। 1857 की शोरश मेरठ शुरू हुई। बागी कश्तियों के पुल के ज़रिए दरियाए जमुना अबूर करके दिल्ली में दाखिल हुए। शहर पर कब्ज़ा करके ऐलान किया कि बहादुर शाह जफ़र उनका बादशाह है और अजीम मुग़ल दरबार बहाल करेंगे। जिसके बाद बागियों और अंग्रेज़ी फ़ौज में घुमसान की लड़ाई हुई।
जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर तबाही हुई और हिंदुस्तान की पहली जद्दोजहद आज़ादी का खात्मा हुआ। बहादुर शाह को बगावत में तामुल था, वो वैसे भी बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसे कई लोगों ने गुमराह किया। खुद उसकी मलका का इसरार था कि अंग्रेज़ों के सामने हथियार डालकर लड़ाई ख़त्म करो। उसके एक बहादुर फौजी कमांडर बख्त खान ने मशवरा दिया कि वो छुप जाए और हथियार डालने की बजाय मज़ाहमत जारी रखे, लेकिन ये बहादुर शाह की हमाकत थी कि उसने सोचा कि अंग्रेज़ उस पर रहम करेंगे। उसने दिल्ली में हुमायूं के मकबरे पर हथियार डाल दिए। मेजर विलियम हेडसन की क़यादत में अंग्रेज़ी फ़ौज ने उसे 20 सितंबर 1857 को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया और अगले दिन हडसन ने बहादुर शाह के बेटों मिर्ज़ा मुग़ल और मिर्ज़ा खिज़र सुल्तान और पोते मिर्ज़ा अबू बकर को खुद ही गोली मारकर हलाक कर दिया। शहजादों के सर कलम करके बहादुर शाह जफ़र के सामने लाए गए। बहादुर शाह जफ़र पर 41 दिन मुकदमा चला, 19 बार समाअत हुई, 21 गवाह और फ़ारसी और उर्दू के 100 से ज़्यादा दस्तावेज़ात अंग्रेज़ी तर्जमे के साथ अदालत में पेश की गई। मुकदमा दिल्ली के लाल किले में चला। जफ़र को बागियों को उकसाने, उन्हें मदद देने और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ने और मसीहियों के कत्ल का मुजरिम करार दिया गया। 82 साला बहादुर शाह जफ़र ने अपनी सफाई में कहा कि वो सिपाहियों के सामने मजबूर था, लेकिन उसकी नहीं सुनी गई। उसने कहा कि सिपाहियों ने उसकी सरकारी मोहर खाली लिफाफों पर लगाकर जल्दसाजी से उसे बगावत में मुलव्वस करने की कोशिश की है। बहादुर शाह के सबसे मोतमद आदमी वज़ीर आज़म और ज़ाती तबीब हकीम एहसनुल्लाह खान ने उससे गद्दारी की। माफ़ी के वादे पर उसने अदालत में बहादुर शाह के खिलाफ गवाही दी। जैसे ही ख़तरा बढ़ा था वो दिल्ली से भाग गया था। नाज़रीन, वैसे तो टीपू सुल्तान ने नहीं कहा था कि गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। अगर टीपू सुल्तान भी उस वक्त अंग्रेज़ों के सामने हथियार डाल देते और अपने आप को उनके हवाले कर देता तो उसका हाल भी बहादुर शाह जफ़र से मुख्तलिफ ना होता। और आज टीपू सुल्तान का नाम उस इज़्ज़त और तौक़ीर के साथ न लिया जाता, बल्कि तारीख़ उसको भी बुज़दिल करार देती। नाज़रीन, याद रखें, टीपू सुल्तान एक मुखलिस मुसलमान हुक्मरान था, लेकिन उसके खिलाफ तारीख में जो इल्ज़ामात तराशे गए उनकी वजह से टीपू सुल्तान के इंतकाल के 222 साल बाद भी उनकी शख्सियत के मुतल्लिक ये सवालात उठ रहे हैं कि आया वो मजहबी हम आहंगी के तरफदार थे या कट्टर मुतासिब। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि भारत में मुसलमानों की अक्सरियत को टीपू सुल्तान से मुसलमान, सौम सलात के पाबंद हुक्मरान और मिसाली जंगजू होने की वजह से बहुत लगाव है। यहाँ तक कि भारत में कई मस्जिदें उनके नाम से मंसूब हैं। याद रखें, टीपू सुल्तान तकसीम से कबल के हिंदुस्तान की तारीख के वाहिद ऐसे हुक्मरान गुजरे हैं जिनके लिए मुसलमानों की एक अच्छी खासी तादाद हज़रत, शहीद और रहमतुल्लाह अलैह जैसी इस्लामी इस्तिलाहात का इस्तेमाल करती आई है। इसके अलावा मोतदिल या एतदाल पसंद हिंदुओं का कहना है कि टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के अव्वलीन मुजाहिद हैं, जिन्होंने अंग्रेज़ों की बालादस्ती को मानने से इनकार किया और उनका मर्दाना वार मुकाबला किया। उनके बकौल टीपू सुल्तान एक आदिल और रियाया परवर हुक्मरान थे। ताहम इसके बरक्स हिंदू इंतहा पसंद और हिंदू कौम परस्त तंजीमों जैसे विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का नज़रिया है कि टीपू सुल्तान एक कट्टर मुतासिब और हिंदू दुश्मन जालिम हुक्मरान थे। नाज़रीन, टीपू सुल्तान को मुतासिब कहने वाले हिंदुओं के अपने तासुब का क्या हाल है, आइए उसकी चंद मिसालें आपके सामने रखते हैं। ज़राए के मुताबिक 2015 में रियासत कर्नाटक कदीम मैसूर में सदारमिया की क़यादत वाली कांग्रेस हुकूमत ने हर साल 10 नवंबर को हज़रत टीपू सुल्तान जयंती यानी जन्मदिन नामी त्यौहार को सरकारी तौर पर मनाने का ऐलान किया था। लेकिन 2018 तक जब भी ये जयंती तकरीबात मनाई गई, बीजेपी और दीगर हम ख्याल हिंदू तंजीमों ने एहतजाजी मुजाहरे किए और 2015 में उन तकरीबात के दौरान पुरतशद्दुद झड़पों में 2 अफराद भी मारे गए थे। और आखिरकार 2019 में BS बदौरपा की क़यादत वाली बीजेपी हुकूमत ने कर्नाटक में टीपू जयंती की सालाना तकरीबात की मनसूखी का ऐलान किया। नेज़ उसी हुकूमत ने 2020 में 7वीं जमात की सोशल साइंस की किताब से टीपू सुल्तान की ज़िंदगी से मुतल्लिक बाब को हज़फ करने का फरमान जारी किया। आप इस बारे में क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और जाने से पहले वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन।